नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि आपकी जे एडवांस की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी और आप लोगों की जो टारगेट आईआईटी जेई की जो सीरीज है, यहां पर सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को जो जे एडवांस के क्वेश्चन है वो करवाए जा रहे हैं और किस हिसाब से कंसेप्ट आप लोगों के पास यूज आ सकते हैं वो भी आप लोगों के पास करवाए जा रहे हैं। सुनिएगा मेरी बात को जरा ध्यान से। सर, अब अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहां पर बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को जैसा क्लासेस में भी बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे सिक्वेंशियल रिएक्शन पर बेस्ड। कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? सिक्वेंशियल रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर इसी तरीके से होना है कि आप लोगों को सिक्वेंशियल रिएक्शन भी धीरे धीरे यहां पर आती रहे। ठीक है, तो मेन फोकस आप लोगों का सिक्वेंशियल रिएक्शन पर होगा और रिएजेंट्स आप लोगों को आने चाहिए। अगर ये दो चीजें आप लोगों के पास आ रही हैं तो आप लोग एडवांस के लिए मेंटली प्रिपेयर हो, क्योंकि एडवांस वाला आपकी नॉलेज चेक कर रहा है। बस यहां पर आपकी स्पीड चेक नहीं होगी, आपकी नॉलेज चेक होगी। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार सोच लीजिए कि क्या चीजें यहां पर आप लोगों के पास आ सकती हैं। तो आज हम हमारे टॉपिक में एल्कोहल फिनॉल ईथर का डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कशन रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों के पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना, इस बार मैंने क्या किया है कि इनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट और न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंगल करेक्ट में जे एडवांस 2025। देखो बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें आप लोगों के पास क्लियर रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। तो जे एडवांस 2025 का एक क्वेश्चन आप लोगों के पास है। देखो क्या है बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि सही अभिक्रिया या अभिक्रिया का अनुक्रम जो प्रमुख उत्पाद के रूप में एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड उत्पादित करेगा। यानी आप लोगों को ये जो अभिक्रियाएं दी गई हैं, इन अभिक्रियाओं में से बताना है कि हम लोगों के पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन सकता है। आइए एक एक करके देखते हैं। सर, यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है, इस ए ऑप्शन को अगर मैं देखूं, अगर आप इस ए ऑप्शन को देखते हो, सर यहां पर आप लोगों के पास है OH, यहां पर आप लोगों के पास ऐसे है, सर यहां पर आप लोगों के पास Cl है। सर यहां पर सबसे पहले आप NaCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, NaCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो सेल्फ अंडरस्टूड है आप लोगों के पास क्या देखने को मिलेगा। सर यहां पर हम लोगों के पास जो चीजें देखने को मिल सकती हैं वो आ सकती है कि सर इस Cl का यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आप लोगों के पास हो सकता है। बेसिकली SN2 रिएक्शन होगी, क्योंकि ये 1 डिग्री हैलाइड है आप लोगों के पास, तो SN2 रिएक्शन होगी। मतलब इस Cl की जगह पर CN अटैक करेगा, तो जैसे ही अटैक करेगा यहां पर आप लोगों के पास OH ऐसे ऐसे, यहां पर आ गया CN। सर अब सेकंड रिएजेंट जो यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है, सेकंड रिएजेंट है आप लोगों के पास बेसिक हाइड्रोलाइसिस, क्षारीय जल अपघटन, OH माइनस है यानी बेस है। आप सभी को पता है कि जो बेस आप लोगों के पास यहां पर आता है, ये बेस एसिडिक हाइड्रोजन को खाने के लिए आता है। और सर यहां पर जो एसिडिक हाइड्रोजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो ये रहा, ये जो OH वाला हाइड्रोजन है ये आप लोगों के पास एसिडिक हाइड्रोजन है और ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को खा के चला जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर O पर नेगेटिव बचा हुआ रहेगा। सर यहां पर O पर आप लोगों के पास नेगेटिव आ गया है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर CN आ गया है। सर अब आप क्या करने जा रहे हो? सर अब आप यहां पर अम्लीय जल अपघटन करने जा रहे हो, मतलब H3O प्लस। जैसे ही आप अम्लीय जल अपघटन करोगे तो यहां से, अच्छा, ये जो यहां पर सेकंड स्टेप में जल अपघटन भी है, सेकंड स्टेप में जल अपघटन भी है ना, तो यहां से आप लोगों के पास COOH जैसा कुछ आप लोगों को फील देगा, यह आप लोगों को COOH जैसा फील देगा, है ना, COOH जैसा फील देगा। और बेसिक है तो यहां से आप लोगों के पास क्या होगा, ये भी सॉल्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों के पास O पर नेगेटिव बचा हुआ रहेगा। अब जैसे ही आप एसिडिक मीडियम में जल अपघटन करते हो, यहां से आप लोगों के पास OH इधर इधर इधर, यहां पर आप लोगों के पास COOH बन जाएगा। यानी इस A से जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों के पास बन रहा है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों के पास यहां पर बन रहा है। सर
वहीं पर अगर मैं बी ऑप्शन देखता हूं तो बी ऑप्शन में जो आप लोगों को दिया हुआ है ये है ग्लूकोज। बी ऑप्शन क्या है बेटा, आप लोगों के पास ग्लूकोज है। और इस ग्लूकोज की रिएक्शन जैसे ही आप Br2 और H2O के साथ यहां पर करते हो तो Br2 एंड H2O मिलकर यहां पर आप लोगों के पास एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HOBr हाइपोब्रोमस एसिड यहां पर बना देता है। हाइपोब्रोमस एसिड HOBr यहां पर आप लोगों के पास बना देता है। और ये जो HOBr है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करता है, ये यहां पर जो आप लोगों के पास CHO ग्रुप है, ठीक है ना, जो यहां पर आप लोगों के पास CHO ग्रुप है इसको यहां पर ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में। केवल इसी CHO को करने वाला है और किसी को नहीं करेगा। तो यहां से जो आप लोगों को पास बनने वाला है वो COOH है, यहां से CH, यहां से OH, यहां पर आप लोगों के पास 4 है, यहां से आप लोगों के पास CH2OH है। ये आप लोगों के पास बन गया। ठीक है बेटा। सर यहां पर बात करते हैं हम सी वाले ऑप्शन में। सर अगर आप सी वाले ऑप्शन में ढंग से बात करते हो तो क्या हो सकता है, एक एक करके देखिएगा। मान लीजिए आप लोगों के पास यहां पर दिया हुआ है, ये आप लोगों के पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। सामने आप लोगों के पास जो आ रहा है वो आ रहा है ETOH, साथ में KOH है। तो बेटा जरा आइडेंटिफाई कीजिए, Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा है, इसके पास वाला यहां पर आप लोगों के पास बीटा है। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा जिसके थ्रू यहां पर आप लोगों के पास क्या बनने वाला है, जिसके थ्रू यहां से आप लोगों के पास एल्कीन बनेगा। सर सेकेंड स्टेप में KMnO4 H2SO4 है, KMnO4 H2SO4 है, यानी एसिडिक KMnO4 है। एसिडिक KMnO4 है का मतलब हो गया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, पहले ये जो डबल बॉन्ड है ये आप लोगों के पास ब्रेक डाउन होगा, यहां पर एक OH एक OH। फिर जैसे मैं आप लोगों को समझा देता हूं, है ना, ये आप लोगों के पास ब्रेक डाउन होगा, यहां पर एक OH आएगा एक OH आएगा। फिर ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा आप लोगों के पास, ये वाला बॉन्ड जैसे ही टूटेगा यहां पर ये C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहां से हाइड्रोजन आप लोगों के पास निकल जाएगा। दोनों एल्डिहाइड है, फर्दर ऑक्सीडाइज फिर होंगे तो यहां से आप लोगों के पास ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आप लोगों के पास यहां से कन्वर्ट हो जाएगा और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों के पास यहां पर देगा। यानी फाइनल प्रोडक्ट जो आप लोगों के पास यहां से बन रहा है दोस्त वो कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहां से आप लोगों के पास OH है, ऐसे 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 C डबल बॉन्ड O, यहां से आप लोगों के पास OH है, यानी ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों के पास बना है। सर H2CrO4 जो है आप लोगों के पास, एक तरीके से कह सकते हो कि जोन्स रिएजेंट है। ये जोन्स रिएजेंट है। अब ये जोन्स रिएजेंट है तो ये क्या करने वाला है, जरा यहां पर आप देखिए, ये जोन्स रिएजेंट है क्या करने वाला है। सर ये जो स्पीशीज यहां पर आप लोगों को दी गई है बेटा, ये आप लोगों के पास दे रखी है 1 डिग्री एल्कोहल। ये जो स्पीशीज है ये दे रखी है बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है यहां पर आप लोगों के पास कन्वर्ट कर देगा किसमें, 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में। दैट मीन्स यहां पर C डबल बॉन्ड O एंड COOH में कन्वर्ट कर देगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम लोगों से क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ था कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहां पर जनरेट होगा, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर जनरेट होगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर जनरेट होगा। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में बात करते हैं, जेई एडवांस 2023। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया है, जेई एडवांस 2023 यहां पर आप लोगों के पास है।
जे एडवांस 2023 है कि दी गई प्रतिक्रिया योजना में P एक फिनाइल एल्काइल ईथर है, Q एक सुगंधित यौगिक है और R और S प्रमुख उत्पाद हैं। S के बारे में सही कथन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट जो हमें करना है वो कॉन्सेंट्रेट करना है कि P एक फिनाइल एल्काइल ईथर है। P जो है वह आप लोगों के पास क्या है बेटा? फिनाइल एल्काइल ईथर है। तो चलिए P पर फोकस करते हैं। फिनाइल एल्काइल ईथर है, ये आप लोगों के पास यहां पर P है। सर अब इस P की रिएक्शन HI के साथ करवा रहे हो, यानी ईथर का क्लीवेज होगा, यानी यहां से आप लोगों के पास क्या होगा देखिएगा, ये आयोडीन जो होगा ये R के साथ जाएगा, ईथर का क्लीवेज रिएक्शन है ना। O पर माइनस आएगा, R पर पॉजिटिव आएगा, यहां पर H पर पॉजिटिव आएगा, आयोडीन पर नेगेटिव आएगा। तो यहां से आप लोगों के पास क्या निकल रहा होगा सर? यहां से एक तो एल्काइल आयोडाइड यानी RI निकल रहा होगा, RI यानी एल्काइल आयोडाइड निकल रहा होगा। और आप लोगों के पास यहां से क्या बन रहा होगा सर? यहां से आप लोगों के पास फिनॉल बन रहा होगा, यहां से फिनॉल बन रहा है, ये बन गया है बेटा Q, ये बन गया है बेटा Q। सामने सबसे पहले आने वाला जो रिएजेंट है मेरे बच्चों वो आप लोगों के पास है NaOH। सबसे पहले जो आने वाला रिएजेंट है वो NaOH है। NaOH आप लोगों के पास क्या है? बेस है। NaOH क्या है बेटा? आप लोगों के पास बेस है। और बेस इस दुनिया में क्या करने के लिए आया है सर? बेस इस दुनिया में एसिडिक हाइड्रोजन को खाने के लिए आया है। सर यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये आप लोगों के पास है एसिडिक हाइड्रोजन। ये क्या है बेटा? आप लोगों के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। और जैसे ही ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा तो यहां पर एक सॉल्ट बनेगा, वो सॉल्ट आप लोगों के पास क्या रहेगा? फिनॉक्साइड रहेगा। वो सॉल्ट यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा बेटा? फिनॉक्साइड। स्टेप बाय स्टेप समझ लो। अब इस फिनॉक्साइड की रिएक्शन हो रही है CO2 के साथ। इस फिनॉक्साइड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है बच्चों? CO2 के साथ हो रही है। क्या आप लोगों को ये रिएक्शन पता है? कौन सी रिएक्शन? कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। क्या आप लोगों को ये रिएक्शन पता है? कॉल्बे श्मिट रिएक्शन, यानी ऑर्थो पोजीशन पर COOH आप लोगों के पास आ जाएगा। याद है? कॉल्बे श्मिट रिएक्शन याद आ रही है? ये तो ये बन गया है आप लोगों के पास सैलिसिलिक एसिड बन गया, ये है ना, एसिटाइल बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, है ना, या एस्प्रिन भी नहीं, एस्प्रिन नहीं बना, सॉरी ये नहीं बना, ये तो सैलिसिलिक एसिड ही है। अब इधर सुनो, अब इसकी रिएक्शन आप यहां पर करवा रहे हो, देखो एक तो एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, CH3C डबल बॉन्ड O, सर यहां से O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास है CH3, एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है। तो एनहाइड्राइड क्या करेगा बेटा? सर यहां पर SNAE रिएक्शन आप लोगों के पास होगी, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव होता है ना, एसिड डेरिवेटिव है, SNAE रिएक्शन होगी। सर ये इधर की तरफ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां से ये जो H है ये इसके द्वारा निकाल लिया जाएगा, यानी यहां से CH3COOH के रूप में आप लोगों के पास बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। सर यहां से क्या बनकर आ गया आप लोगों के पास? यहां पर O, सर यहां से C डबल बॉन्ड O, ये CH3 है, सर यहां पर आप लोगों के पास COOH है, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में यहां पर लिख सकते हो आप H3O+, इसको आप यहां पर नाम दे सकते हो, ये S बना है, और ये S जो है ये आप लोगों के पास एस्प्रिन बना है बेटा, है ना। ये एसिटिल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है मेरे बच्चों? एसिटिल ग्रुप है। और एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी आप इसको नाम दे सकते हो, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। बोलो इतनी सीक्वेंशियल रिएक्शन क्लियर है कि नहीं है? बोलो। तो अब यहां पर स्टेटमेंट देखते हैं, एस्प्रिन का काम क्या है? इट प्राइमरी इनिबिट्स नॉर एड्रेनालिन डिग्रेडेशन एंजाइम, डी
डिग्रेडिंग एंजाइम नहीं, मतलब नॉर एंड्रेलिन को डिग्रेड नहीं करता है, उसके अमाउंट को कम नहीं करता है। इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। हाँ, प्रोस्टाग्लैंडिन को मतलब कि जो सीक्रेट करता है बॉडी में, जहां दर्द वगैरह उत्पन्न होता है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, उसको कम कर देता है। ठीक है ना, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। हाँ, इट इज ए नार्कोटिक ड्रग, नॉन नार्कोटिक है। इट इज ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, काटो इसको। तो सही कथन जो आप लोगों के पास है वो आप लोगों के पास क्या है, इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है जी, चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आना चाहिए। मैच द कॉलम है, जे एडवांस 2018 में आया हुआ है और बहुत बार आप लोगों के पास रिपीट हुआ है। मैच द कॉलम वाला है, आप कर सकते हो, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। चलिए, ये आप लोगों के पास टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, बल्कि बेस है, और यहां पर आप लोगों के पास क्या है, 3 डिग्री हेलाइड है, 3 डिग्री हेलाइड है। तो यहां से आप लोगों के पास क्या हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटी पूछी हुई है, तो ओ नेगेटिव है आप लोगों के पास, ओ नेगेटिव है, तो यहां से ये इवन एलिमिनेशन के थ्रू एक तो एल्कीन दे सकता है ना, एलिमिनेशन दे सकता है, और तो यहां पर अगर एसिडिक हाइड्रोजन सामने आ जाए तो एल्कोहल बन सकता है। तो 1 और 4 यहां पर आप लोगों के पास आ सकता है, 1 और 4 हो सकता है, 1 और 4 हो सकता है। तो पी के साथ 1 एंड 4 हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्यू के साथ। HBr के साथ यहां पर हो रही है O नेगेटिव H प्लस Br नेगेटिव, तो यहां से MEOH आप लोगों के पास निकल जाएगा और ये Br यहां पर आप लोगों के पास फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल हो गया है। तो यहां से आप लोगों के पास CH3OH निकल जाएगा, तो डायरेक्ट ही Q के साथ सेकंड बन रहा है। R के साथ चेक करें, R के साथ क्या बन सकता है, मैच द कॉलम है ना। देखो ये आप लोगों के पास 3 डिग्री हेलाइड है और सामने आप लोगों के पास बेस है, ये बेस है, तो यहां से इवन ही रिएक्शन आप लोगों के पास होगी, यहां से इवन रिएक्शन ही आप लोगों के पास होगी, बेस है, इवन रिएक्शन होगी, और इवन रिएक्शन जब आप लोगों के पास होगी तो एल्कीन ही बनेगा। तो आर के साथ भी 4 आएगा, आर के साथ 4 आएगा, सेम है, वही चीज है। और एस के साथ ओ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। NaBr यहां से आप लोगों के पास निकल जाएगा और Me इधर आ जाएगा, तो S के साथ आ गया आप लोगों के पास थर्ड। ये है मैच द कॉलम। वो बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है आप लोगों के लिए, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, तो इस पर फोकस रहना पड़ेगा। शानदार टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों के पास। ठीक है, तो इन सारों के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जो आंसर आ रहा है वो बी होगा। चलिए जी, हाँ जी, जे एडवांस 2014 का ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, जे एडवांस 2014, जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। देखिए
डाई परीक्षण का उपयोग करके बीटा नेफ्थॉल की पहचान के लिए इसका उपयोग करना आवश्यक है। डाई परीक्षण का उपयोग करके बीटा नेफ्थॉल। अब बीटा नेफ्थॉल की पहचान कैसे कर सकते हो, देखो आप सबसे पहले तो बीटा नेफ्थॉल बनाना सीखो। ये होता है बीटा नेफ्थॉल। ये बीटा नेफ्थॉल है। अब इस बीटा नेफ्थॉल के सामने सबसे पहले NaOH को लेकर आओ आप। NaOH क्या होता है बेटा, बेस होता है। अब मुझे यहां पर एक बात बताइए, बेस इस दुनिया में क्या करने के लिए आया है? सर बेस इस दुनिया में एसिडिक हाइड्रोजन को खाने के लिए आया है, तो ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे ही इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां पर खाएगा तो आप लोगों के पास यहां से सॉल्ट बन जाएगा बेसिकली में, ये O नेगेटिव है, सॉल्ट बन गया। अब इसकी रिएक्शन अगर आप डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ करवा देते हो, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है ये एक तरीके से बेंजाइन जैसा फील देगा आपको, है ना। ये एक तरीके से कैसा फील देगा, बेंजाइन वाला देगा। ये हाइड्रोजन आप लोगों को यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा, फिर इधर सब्स्टिट्यूट होकर ये वापस इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, HCl के रूप में यहां से आप लोगों के पास निकलेगा। और फाइनली आप लोगों को पास जो चीज यहां पर मिलेगी मेरे बच्चों, देखो ये टेस्ट है एक तरीके से, ये एक तरीके से टेस्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये है। तो बीटा नेफ्थॉल की पहचानने के लिए एल्कलाइन सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पर लेना पड़ेगा। कौन सा सॉल्यूशन लेना पड़ेगा? एल्कलाइन सॉल्यूशन यहां पर आप लोगों को लेना पड़ेगा। एल्कलाइन, सॉल्ट की फॉर्म में ही रहने दो इसको। एल्कलाइन इसलिए, ठीक है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना। ये जब भी आएगा इसी तरीके से आएगा, इसको भी यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये जब भी आएगा इसी तरीके से आएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सर एक बहुत ही आसान ये क्वेश्चन भी आप लोगों को शायद मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में करा दिया है, ये भी आप लोगों के पास है ना, देखा देखा सा ही क्वेश्चन लग रहा होगा ये तो, अब है ना आराम से आप डिस्कस कर चुके हो। नीचे दिखाया गया है ईथर का अम्लीय हाइड्रोलाइसिस सबसे तेज कब होगा? जब यहां पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगी? जब यहां पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे। तो ये आप लोगों को डिस्कस कराया जा चुका है बहुत सी बार। हाँ, जेई एडवांस 2013, जेई एडवांस जेईई एडवांस 2013 का आप लोगों के पास सवाल है। सूची 1 में समझिएगा क्या है, क्वेश्चन को यहां पर पढ़ते हैं। सर सूची 1 में रासायनिक रूपांतरणों को सूची 2 में उपयुक्त अभिकर्मकों के साथ सुमेलित करें और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को हम लोगों को चुनना है। सो यहां पर आप लोगों के पास लिस्ट 1 है, यहां पर आप लोगों के पास लिस्ट 2 है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। देखिए बड़े ही आराम से आप मैच कर पाओगे। ये जो आप लोगों के पास P दिया हुआ है, ये P दिया हुआ है 3 डिग्री हेलाइड, और इस 3 डिग्री हेलाइड से हम लोगों को एल्कीन बनाना है। तो आप एल्कीन यहां से कैसे बना सकते हो? जब सामने बेस दिया हुआ हो, जब सामने बेस दिया हुआ हो तभी तो बनाओगे। तो यहां पर बेस जो आप लोगों के पास है वो बेस 2 है, तो P के साथ आप लोगों को 2 मैच आ गया। ठीक है सर, यहां पर आप लोगों के पास सॉल्ट दिया हुआ है और यहां पर आप लोगों ने ET करवा दिया है, मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। ये रिएक्शन यहां पर क्या है? विलियमसन ईथर संश्लेषण है। और विलियमसन ईथर संश्लेषण में इसके सामने, इस सॉल्ट के सामने आप लोगों को एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, और वो तीसरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना। तो इसके साथ आ गया 3rd। देखो
ये भी आप लोगों के पास sp2 कार्बन है, ये भी आप लोगों के पास sp2 कार्बन है। अब मुझे एक बात बताइए, कौन से वाले sp2 कार्बन पर OH यहां पर आप लोगों को जुड़ा हुआ है? सर इस वाले sp2 कार्बन पर, यानी यहां पर मार्कोनी एडिशन हो रहा है। मार्कोनी एडिशन आप लोगों के पास हो रहा है वाटर का, और मार्कोनी एडिशन आप लोगों के पास ऑक्सीमराइजेशन एंड डीमर्कुराइजेशन में होता है। तो आर के साथ यहां से आप लोगों के पास ऑप्शन फर्स्ट आ गया है। सर यहां पर ये भी आप लोगों के पास sp2 है, यहां पर ये भी बेटा आप लोगों के पास sp2 है। अब आप मुझे ये बताइए कौन से वाले sp2 पर आप लोगों के पास एडिशन हो रहा है वाटर का? तो आप कहेंगे यहां पर एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन है। यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन है, और एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन के थ्रू यहां से आप लोगों के पास है, मतलब हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण है, यानी यहां पर आप लोगों के पास 4 आ गया है। तो ये आप लोगों के पास लिस्ट 1 का लिस्ट सेकंड के साथ मैंने यहां पर मैचअप करवा दिया है। पी के साथ सेकंड है, क्यू के साथ थर्ड है, आर के साथ फर्स्ट है, एस के साथ 4 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या आ गया बेटा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए जी अगले सवाल को डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या है? अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों जेईई एडवांस 2013। जो अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास है मेरे प्यारे बच्चों वो है जेईई एडवांस 2013। क्या है? देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वह यौगिक जो जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन से उपचारित करने पर CO2 मुक्त नहीं करता है ना? ठीक है, तो अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं आप लोगों से, अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूं तो कंसेप्ट यहां पर क्या है? मेरी बात को समझिएगा। कंसेप्ट यहां पर यह है कि अगर आप किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी एसिडिक सॉल्ट के साथ करते हो, अगर आप किसी एसिड की रिएक्शन एसिडिक सॉल्ट के साथ करते हो तो कंडीशन यहां पर याद होनी चाहिए कि ये होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, ये होना चाहिए आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग, और एसिडिक सॉल्ट आप लोगों के पास होना चाहिए वीक। एसिड होना चाहिए बेटा स्ट्रॉन्ग और एसिडिक सॉल्ट होना चाहिए आप लोगों के पास यहां पर वीक। तो होगा क्या भाई, जब भी ऐसी कंडीशन होगी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो जो एसिड होगा ना, जो एसिड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के पास एसिडिक सॉल्ट में, जो एसिड होगा वो कन्वर्ट होगा एसिडिक सॉल्ट में, और मेरे दोस्त जो एसिडिक सॉल्ट है वो कन्वर्ट होगा यहां पर आप लोगों के पास एसिड में। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है? बोलिए, क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है? यस। अब देखिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। सर अगर मैं यहां पर ए ऑप्शन को ले लेता हूं, ए ऑप्शन को ले लेता हूं, और ए ऑप्शन है आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड। ए ऑप्शन यहां पर आप लोगों के पास क्या है? बेंजोइक एसिड है। सर इस बेंजोइक एसिड के साथ यहां पर NaHCO3 के साथ रिएक्शन हो रही है। तो जैसे ही ये रिएक्शन आप लोगों के पास यहां पर हो रही है तो यहां से आप लोगों के पास क्या होगा? सर ये यहां पर आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग नेचर है, और ये यहां पर आप लोगों के पास थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है बेटा? वीक है। रिएक्शन बिल्कुल आप लोगों के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, यहां से आप लोगों के पास CO2 गैस निकलेगी। बी ऑप्शन को जरा चेक करूं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आप लोगों के पास है, SO3H है। ये आप लोगों के पास अगेन NaHCO3 से तो स्ट्रॉन्ग ही होता है ना? NaHCO3 से तो स्ट्रॉन्ग ही होता है। इसका मतलब अगेन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप लोगों के पास जाएगी, यहां से भी CO2 गैस आप लोगों के पास रिलीज होगी। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये है, सैलिसिलिक एसिड भी आप लोगों के पास डेफिनेट है NaHCO3 से। भाई ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग, ये हो गया स्ट्रॉन्ग, ये हो गया मेरे दोस्त यहां पर वीक है। तो जो सैलिसिलिक एसिड है वो भी यहां पर CO2 गैस रिलीज करेगा,
क्योंकि ये भी आप लोगों के पास NaHCO3 से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं ऑप्शन डी की बात करता हूं, कार्बोलिक एसिड यानी फिनॉल, कार्बोलिक एसिड यानी फिनॉल की बात मैं यहां पर आप लोगों के पास कर लेता हूं, ये फिनॉल है। अब अगर इस फिनॉल की रिएक्शन मैं यहां से करवा देता हूं NaHCO3 के साथ, अगेन आप मुझे यहां पर बताइए कि जो Ka की वैल्यू होती है ना, यहां पर मैं लिखूंगा कि Ka की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा NaHCO3 की होती है। Ka की वैल्यू NaHCO3 की ज्यादा होती है। अब जब NaHCO3 की वैल्यू ज्यादा होती है तो ये रिएक्शन आप लोगों के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी तो सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास यहां पर CO2 मुक्त नहीं कर पाएंगे, CO2 मुक्त फिनॉल नहीं कर पाएगा। लिखिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा। कॉलम 1 में दी गई अभिक्रियाओं का मिलान कॉलम 2 में दी गई इन अभिक्रियाओं में शामिल उपयुक्त प्रकार के चरणों या प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती से कीजिए। कौन सी रिएक्शन यहां पर आप लोगों को सही दिखाई दे रही है? ठीक है साहब, ठीक है साहब। जैसे ए ऑप्शन जो आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये C डबल बॉन्ड O है, ऐसे 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 C डबल बॉन्ड O है, यहां पर CH3 है। ठीक है ना? यहां पर ऐसे। अब जरा देखो हो क्या रहा है। सर यहां पर आप लोगों के पास है OH माइनस है, मतलब बेस है, और बेस मतलब आप NaOH लिखो, एक ही चीज है। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल रिएक्शन टाइप का आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। यहां पर आप लोगों को कौन सी रिएक्शन देखने को मिल रही है बेटा? एल्डोल रिएक्शन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। सर एल्डोल रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिल रही है, मतलब सर यहां पर आप लोगों के पास क्या होने वाला है? सर ये हो गया है, ये C डबल बॉन्ड O हो गया है, ये ऐसे है ऐसे है। सर यहां पर आप लोगों के पास C डबल बॉन्ड O है। सर यहां से आप CH2 नेगेटिव कर दीजिए, आप लोगों ने अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लिया है। यानी बेसिकली यहां पर जो इंटरमीडिएट बना है ये कार्ब एनायन बना है आप लोगों के पास, ये कार्ब एनायन बना है। ठीक है जी, कार्ब एनायन बना है। अब एक तरीके से इंट्रामोलिकुलर एल्डोल टाइप की रिएक्शन है आप लोगों के पास। अगर आप पूरा प्रॉपर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, है ना। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल यहां पर आप लोगों को दिख रही है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है। अब यहां पर क्या होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन में से अधिक विद्युतरणीय ऑक्सीजन है। ठीक है ना, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में से अधिक विद्युतरणीय आप लोगों के पास ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑक्सीजन की तरफ चले गए हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भेजेगा। तो आप देखो, अंदाजा लगाओ, 1 2 3 4 5 मेंबर वाली रिंग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी।
ये यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं, 5 मेंबर वाली रिंग बनानी है ना, ऐसे बनाते हैं, रुको। एक दो तीन चार पांच, ठीक है जी। सर यहां पर डबल बॉन्ड नहीं, ओ पर नेगेटिव है, ओ पर नेगेटिव है, ओ पर नेगेटिव है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है। एक मिनट, क्या गड़बड़ हो गई। 1 2 3 4 5, C डबल बॉन्ड CO नेगेटिव है, इस पर आ रहा है ये CH2, ये CH2 आ गया। फिर आप लोगों के पास है C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, थोड़ी सी अजीब सी स्ट्रक्चर बनेगी। फिर CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये कुछ ऐसा आप लोगों को यहां पर फील होगा, ठीक है। सर अगली स्टेप में आप यहां पर H3O प्लस अगर डाल देते हो, H3O प्लस अगर डाल देते हो, देखना जरा ध्यान से, जैसे ही आप H3O प्लस डालोगे तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाएगा। क्या होगा, OH CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर ऐसे, ठीक है। अब देखें जरा यहां पर क्या चीज है, ये आप लोगों के पास अल्फा है, ये बीटा है। सर बीटा से OH, अल्फा से यहां से एक हाइड्रोजन आप लोगों के पास गया है, जैसे ही यहां से आप गर्म करोगे यहां से H2O आप लोगों के पास निकल जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, H2O आप लोगों के पास निकल जाएगा। एंड फाइनली डबल बॉन्ड O है, यहां पर ये बन गया आप लोगों के पास अल्फा और बीटा, और यहां पर ये है, ये फाइनली उत्पाद आप लोगों के पास बनकर तैयार हो गया है। फाइनली उत्पाद इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है। सो ए के साथ बेसिकली आप लोगों के पास देखो, एक तो कार्ब एनायन है, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन अगर देखें RST 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 है, RST मतलब ए के साथ तो RST फिक्स है। RST का मतलब क्या हो गया बेटा, RST का मतलब हो गया है कि डिहाइड्रेशन भी है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक भी है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया भी होगी, और कार्ब एनायन भी बनेंगे। तो यहां से तय हो गया है ए के साथ भाई साहब R भी है, S भी है, T भी है। बहुत बढ़िया, शानदार चीज है। चलिए यहां पर हम बी पर बात करते हैं। CH2 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 Cl है। चलिए जी बी पर बात करते हैं बेटा। अब एडवांस के क्वेश्चन है तो थोड़े से लेंथी रहेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। CH2 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 Cl, CH2 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 Cl, CH2 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 Cl है। सामने क्या दिया हुआ है आप लोगों के पास, सामने दिया हुआ है CH3MgI, CH3MgI। सर जैसे ही यहां पर CH3MgI यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोग ले रहे हो, तो मुझे बताइए, थोड़ा सा यहां पर सोचिए,
कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आप लोगों के पास? सर कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आप लोगों के पास ऑक्सीजन है, यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो यहां पर ये नेगेटिव आप लोगों के पास इधर की तरफ अटैक करेगा। बोलो हां, इसका मतलब क्या बनेगा बेटा? सर कार्बन पर नेगेटिव है, सॉरी कार्बन पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ गया है, यहां आप लोगों के पास CH3 आ गया है, यहां पर आप लोगों के पास CH2 आ गया है, यहां CH2 आ गया है, यहां CH2 आ गया है, यहां Cl है आप लोगों के पास। ठीक है, अब क्या हो रहा है? बस ठीक है, अब इससे ये बन रहा है, इससे ये बनाना है। कैसे? देखो CH2 CH2 CH2, ठीक है समझ गया मैं। अब यहां पर क्या होने जा रहा है? यहां पर ऐसा खेल होने जा रहा है कि सर यहां पर ये Cl यहां से निकल रहा है ना, यहां से ये Cl आप लोगों के पास निकल रहा है और ये माइनस यहां पर आप लोगों के पास अटैक कर रहा है। ठीक है, जैसे ही यहां पर आप लोगों के पास कंप्लीट हो रहा है तो क्या बनकर यहां पर रेडी हो रहा है? C है, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, यहां पर O है, यहां पर आप लोगों के पास CH2 है, यहां पर आप लोगों के पास CH2 है, यहां पर आप लोगों के पास CH2 है और यहां पर ये ऐसे आप लोगों के पास जुड़ गया है, ये हो रहा है। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो यहां पर भी है आप लोगों के पास और फिर सब्स्टिट्यूशन भी है ना। यहां पर आप लोगों के पास क्या दो चीजें देखने को मिल रही हैं, यहां से एक तो हो रहा है आप लोगों के पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। एक आप लोगों के पास यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन यहां पर हो रहा है आप लोगों के पास, दो चीजें हो रही है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ही सही और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी है बेटा, तो यहां से बी के साथ आ रहा है आप लोगों के पास P, S। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शंस को चेक करें तो बी के साथ P और S मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये है ये है ये है, ठीक है ना, ये है। अब सी के साथ R है, ये भी अच्छा, SD भी देखना है, ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आओ जी, अब हम सी को चेक कर लेते हैं, सी को चेक करते हैं जी। सी क्या है साहब आप लोगों के पास? सी ये है CH2 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 OH। आओ, CH2 CH2 OH है, ऑक्सीजन यहां पर 18 आ गया है। ऑक्सीजन कितना आ गया बेटा? 18 आ गया है। सामने है H2SO4, सामने क्या है दोस्त? H2SO4 है। तो H2SO4 आप लोगों के पास H+ ही देगा क्योंकि अम्ल है। H2SO4 आप लोगों के पास क्या है बेटा? अम्ल है। अब ये जो अम्ल है ये कहां पर अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई दे रही है, यहां पर आप लोगों के पास अटैक कर दिया है। जैसे ही अटैक करेगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप लोगों के पास सीन हो गया है? सर यहां पर ये OH हो जाएगा, कार्बन पर आप लोगों के पास पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर आप लोगों के पास CH2, यहां CH2, यहां CH2, यहां पर आ गया OH, यहां पर भी आप लोगों के पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये जो ऑक्सीजन है 18 वाला है। अब ये जो OH है यहां पर अपने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, जैसे ही ट्रांसफर करेगा कैसा आप लोगों को दिखेगा? देखो जरा, यहां पर 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। कैसे? देखो,
C अभी के लिए OH है। फिर यहां पर आप लोगों के पास CH2 है, फिर यहां CH2 है, फिर यहां पर आप लोगों के पास CH2 है, यहां पर आप लोगों के पास ऐसे कर लो OH है, यहां पर आ गया ऐसे। इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, इसलिए इस पर आ गया है पॉजिटिव, इसलिए इस पर क्या आ गया है दोस्त, पॉजिटिव आ गया है। बहुत सही, बहुत सही। अब क्या हो रहा है जी, यहां तक का तो हो गया मामला फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन हो गया, फिट एंड फाइन हो गया। अब देखो जी, अब यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, या ऐसे भी लिखो, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, यहां से OH लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आप लोगों के पास जो यहां पर बनकर रेडी हो रहा है ऐसे, ये C है, ये CH2 है, यहां पर O है, यहां CH2 है, यहां ऐसे लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, 1 मिनट, ये O18 वाला है ना, इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं लिखना है, ये हाइड्रोजन इधर अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ऐसे आ सकता है फिर। ठीक है, मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन भी कह सकते हो और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कह सकते हो। सो डिहाइड्रेशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर डिहाइड्रेशन भी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी है, C के साथ R और S है, C के साथ R और S है, C के साथ R और S है, बस। तो फिर अब तो आइडेंटिफाई कर लो ऑप्शन, C के साथ R और S है, तो या तो ऑप्शन ये है या फिर ऑप्शन ये है। अब D को चेक करना है बस, D के साथ Q तो आ ही रहा है, R को चेक करना है, D को देख लेते हैं, D को चेक कर लेते हैं। यहां डिहाइड्रेशन तो होगा ही सही, H+ है, यहां से आप लोगों के पास निकालेगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, और फिर यह वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर करेंगे, तो ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक ESR भी होगी आप लोगों के पास, Q तो है, डिहाइड्रेशन भी है, डिहाइड्रेशन भी है, Q भी है और डिहाइड्रेशन भी है, ठीक है, Q भी है और डिहाइड्रेशन भी है, दिखाई दे रहा है आपको। यहीं पर बता देता हूं ना थोड़ा सा आइडिया, देखो H+ यहां पर अटैक करेगा, ये H+ यहां से H2 की फॉर्म में रिमूव करेगा, यहां से कार्बन पॉजिटिव आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर अपने देगा, ESR रिएक्शन होगी। तो यहां पर D के साथ आप लोगों के पास क्या क्या है, Q भी है आप लोगों के पास और R भी है। बहुत शानदार क्वेश्चन था, काफी टाइम कंज्यूमिंग था, है ना, काफी टाइम कंज्यूमिंग था। और ऐसे क्वेश्चन स्पेशली जब टफर साइड होती है ना तब आता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आना चाहिए आप लोगों को, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास, अगला क्वेश्चन JEE एडवांस 2010 का मामूली सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन JEE एडवांस 2010 का मामूली सा क्वेश्चन है ना, इतना इजी भी कभी कभी पूछ लेता है आप लोगों से। क्या है जरा देखिए कि ये जो रिएक्शन दी गई है इसमें क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, ये आप लोगों के पास ये H+ होगा,
अब ये H प्लस यहां अटैक करेगा, यहां से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में तो नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यहां पर आप लोगों के पास जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा। तो अनफॉर्चुनेटली यहां से आप लोगों के पास ये जो कार्बन वाला और ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ये आप लोगों के पास यहां पे टूटेगा। O नेगेटिव CH3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, यहां से CH3Br आप लोगों के पास निकल जाएगा। एंड फाइनली जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनेगा वो आप लोगों के पास यहां से फिनॉल बनेगा। वो यहां से क्या बनेगा बेटा? फिनॉल बनेगा। तो फिनॉल एंड CH3Br, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था। हाँ जी। चलिए बेटा, अब जे एडवांस 2010 का एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास। देखिए, जे एडवांस 2010 का एक क्वेश्चन है। यौगिक PQS को HNO3 H2SO4 मिश्रण का उपयोग करके अलग अलग नाइट्रेशन के अधीन रिएक्शन किया गया है। प्रत्येक मामले में बनने वाला प्रमुख उत्पाद क्या होगा? बेसिकली यहां पर PQRS तो पहले लिखो आप। देखो P तो ये होगा, COOH है, यहां पर आप लोगों के पास OH है, ये Q है। OCH3 है, यहां पर आप लोगों के पास है CH3 है। एक मिनट रुको, चलिए। तो S के बारे में सोचना है। S कैसे हो सकता है बेटा आप लोगों के पास? S के बारे में आप ऐसे सोचिए, यह आप लोगों के पास S है। अब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। अगर आप यहां पर देख रहे हो, ये हो गया है HNO3 एंड H2SO4, ये हो गया है HNO3 एंड H2SO4। अगर आप इनको ध्यान से देखते हो तो यहां से कुछ इस तरीके से भाई OH, यहां पर ये NO2 है, यहां पर H है एंड HSO4 है। तो यहां से जैसे ही इनकी रिएक्शन आप करवाते हो तो आप लोगों के पास एक तो H2O निकल जाएगा, यहां से एक तो H2O निकल गया है आप लोगों के पास। सर यहां से एक बन गया है NO2 पॉजिटिव, एक बन गया है HSO4 नेगेटिव। तो ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये आप लोगों के पास अटैकिंग रिएजेंट है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक हो गया है। और जब अटैकिंग रिएजेंट है तो आप लोगों को पता है यहां पर ये OH जो आप लोगों के पास है ये प्लस M वाला है, यहां पर ये जो COOH है ये माइनस M वाला है। तो जो प्लस M वाला है ये ऑर्थो पोजीशन पर, यानी यहां पर NO2 आप लोगों के पास जोड़ पाएगा। सर यहां पर इस OCH3 की चलेगी, ये OCH3 आप लोगों के पास प्लस M है, आप लोगों के पास ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ देगा। सर यहां पर इसके ऑर्थो पर भी आप लोगों के पास, बट त्रिविम बाधा की वजह से यहां पर आएगा। तो आप देख लीजिए, NO2 यहां पर है, NO2 यहां पर है, NO2 यहां पर है। सी ऑप्शन जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना? एकदम आसान लेवल का सवाल हो गया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा सा बेहतरीन लेवल का सवाल हो गया है ना? अगला सवाल बेहतरीन लेवल का है, थोड़ा सा दिमाग से खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग से खेलना पड़ेगा।
जेईई एडवांस 2008 का सवाल है। जेईई एडवांस 2008 का सवाल है, थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। तृतीयक एल्कोहल H अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण पर उत्पाद I देता है। I के ओजोनोलाइसिस से यौगिक J और K बनते हैं। यौगिक J KOH के साथ अभिक्रिया करने पर बेंजाइल एल्कोहल और यौगिक L देता है, जबकि K KOH के साथ अभिक्रिया करने पर केवल M देता है। यौगिक H किसकी अभिक्रिया से बनेगा, है ना, ये M है। अब तृतीयक एल्कोहल है, H किसकी अभिक्रिया से बनेगा? तृतीयक एल्कोहल है तो एल्डिहाइड से तो नहीं बनेगा, क्योंकि कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा। मैं कंसेप्ट यहां पर एक बार फिर आप लोगों को बताता हूं। अगर आपको 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो 3 डिग्री एल्कोहल के लिए क्या करना पड़ेगा? कीटोन की रिएक्शन आप लोगों को RMgx से करवानी पड़ेगी। मतलब ऐसे, ये R है, ये C है, ये C डबल बॉन्ड O है, यहां पर R है। इसकी रिएक्शन जैसे ही आप यहां से कर देते हो RMgx के साथ, और उसके बाद अगली स्टेप में आप यहां पर हाइड्रोलाइसिस कर देते हो, तो आप लोगों के पास यहां से RCR, यहां पर R है, ये OH है, ये 3 डिग्री एल्कोहल आप लोगों को यहां पर मिल जाता है। ये 3 डिग्री एल्कोहल यहां पर मिल जाएगा। तो भाई आप लोगों की रिएक्शन यहां पर एल्डिहाइड ही होनी चाहिए। तो ये तो कट गया, ऑप्शन से बाहर हो गया, ये भी आप लोगों के पास ऑप्शन से बाहर हो गया। तो हम यहां पर बेसिकली लेकर आए हैं, ये भी कीटोन है और ये भी आप लोगों के पास कीटोन है। चलिए सोचते हैं PHCH2 की रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि यहां पर ये आप लोगों के पास एक कार्बन ज्यादा आ रहा है, तो इसकी से करवा के सोचते हैं, बी वाले से करवाते हैं। हिट एंड ट्रायल है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल है ना। PHC डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, फिर PHCH2 MgBr है, PHCH2 MgBr है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आप सभी को पता है कि क्या होने वाला है, मुझे यहां पर सोचकर बताइएगा। कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन यहां पर आपकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सर इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं और ये आप लोगों के पास एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर रहा है। यहां से आप लोगों के पास क्या कर रहा है बेटा? अटैक कर रहा है। जैसे ही अटैक कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन रहा है? यहां से इधर बन रहा है PH, यहां पर C है, यहां पर O पर नेगेटिव है, यहां पर ये CH2 है, यहां से ये PH है, यहां पर आप लोगों को पास CH3 है। सर जैसे ही आप यहां पर वर्कअप करवा रहे हो, यानी H3O प्लस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, यहां से PH, यहां से C है, यहां से OH है, यहां से CH3 है, यहां से CH2 है, यहां से PH है। इसको हम अभी अज्यूम कर लेते हैं कि ये हम लोगों के पास I बना हुआ है। अभी अज्यूम करते हैं, नहीं पता है कि आंसर सही है या गलत है, बट अभी अज्यूम कर लेते हैं। अब बोल रहा है निर्जलीकरण भी तो करवाना है, निर्जलीकरण करवाना है, यानी यहां पर I ये नहीं होगा। यहां पर जैसे ही गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होगा बेटा? ये आप लोगों के पास अल्फा हो गया है, ये बीटा हो गया है, यहां से ये OH है, यहां से ये हाइड्रोजन है, H2O आप लोगों के पास निकल जाएगा, यानी निर्जलीकरण यहां से हो जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? यहां से PHC, यहां पर CH3 है, डबल बॉन्ड यहां पर CH है, यहां से आप लोगों के पास PH है। ये बना है बेटा आप लोगों के पास I। ये क्या बना है बेटा? I बना है। सर अगली स्टेप है, I के ओजोनोलाइसिस से यौगिक J और K बनते हैं। इसका आप ओजोनोलाइसिस करिए, O3 साथ में H2O2, या H2O2 नहीं, H2O साथ में जिंक ले लेते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, तो यहां से ये O और ये O आप लोगों के पास टूटेगा। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों?
PH C डबल बॉन्ड O, यहां से आप लोगों के पास CH3 है प्लस PH C डबल बॉन्ड O, यहां से H है। क्या बन गया जी बेटा? बेंजाइल एल्कोहल और एक यौगिक दे रहा है, तो J है एवं K है, J है एवं K है। इसको J मान लीजिए, इसको K मान लीजिए। हाँ, जो आप लोगों के पास J है वो KOH के साथ, ये J है, ये KOH के साथ है, KOH के साथ है, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन हो रही है बेटा। यहां पर आप लोगों के पास कैनिजारो रिएक्शन है। सर कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा? कैनिजारो रिएक्शन में आप लोगों के पास अगर आप चेक करोगे, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों के पास 0 है, तो इसीलिए कैनिजारो देगा। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों के पास 3 है, इसलिए ये एल्डोल रिएक्शन आप लोगों के पास देगा। कैनिजारो रिएक्शन से होगा क्या? एक तो बना देगा PH CH2OH, है ना, और एक बनेगा बेटा PH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आप लोगों के पास बनेगा। बेंजाइल एल्कोहल आप लोगों के पास हो गया, यौगिक L दे रहा है, ये बेंजाइल एल्कोहल है, ये बेंजाइल एल्कोहल है, यौगिक L है, यौगिक L है। हाँ, आगे क्या बोल रहा है? जबकि KOH के साथ अभिक्रिया करने पर यौगिक M देता है, M की स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर आप KOH के साथ यहां पर करवा रहे हो, तो यहां से आप लोगों को पास एल्डोल रिएक्शन देखने को मिलेगी, एल्डोल रिएक्शन बेटा देखने को मिलेगी। सर एल्डोल रिएक्शन में आप लोगों को पास क्या होगा? ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है। सर इसी कंपाउंड को ऐसे लिखना है, C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3 है, इसी कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन को सामने में रख दूंगा। सर यहां से ये C डबल बॉन्ड O है, यहां से आप लोगों को पास PH है। सर क्या होने जा रहा है? सर यहां से H2 आप लोगों को पास निकल जाएगा, और आप लोगों के पास जो कंपाउंड यहां पर बचा हुआ रहेगा PHC, यहां से CH3 है, डबल बॉन्ड CH है, C डबल बॉन्ड O है, यहां से आप लोगों को पास PH है, PH C डबल बॉन्ड O CH, PH C डबल बॉन्ड O CH CH3, ये बन गया है, ये यौगिक M है। तो डेफिनेटली है ये यौगिक M है, तो आप लोगों से ये M बन गया है, तो ये डेफिनेटली H रहा होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोगों के पहले ही हिट एंड ट्रायल से आप लोगों के पास आंसर आ गया है ना, पहले ही हिट एंड ट्रायल से आंसर आ गया, तो अब तो बेहद आसान काम हो गया है। ठीक है, अब तो बेहद आसान हो गया है, निपटाओ जी। H किसकी उपस्थिति से बनेगा? H ऑप्शन बी, निपटाओ सलटाओ। सेम है आप लोगों के पास ये। अब आप लोगों से पूछ रहा है यौगिक I की संरचना क्या होगी? I की संरचना क्या होगी? I, ये लीजिए I कहां बनाया था आप लोगों ने? ये रहा I, PHC CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यौगिक I आओ भाई, यौगिक I क्या है? CH2PH क्या होता है? ये है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों से पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, एक तृतीयक एल्कोहल ये सेम है, M देता है, तो क्या पूछ रहा है? H मतलब क्या पूछ रहा है इसमें? PHCO CH3 K है, CHO JKL पूछ रहा है, JKL पूछ रहा है, JKL बताओ, JKL बताओ, ये आप लोगों को पास है, तो JKL आप लोग बता देना यहां से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
हाँ जी, अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास आया है, जेई एडवांस 2007 का क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2007 का क्वेश्चन है। देखो, राइमर टीमान अभिक्रिया में फिनॉल के एरोमेटिक वलय पर हाइड्रोक्सिल समूह के लंबवत स्थिति में एक एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन शामिल है। यह प्रतिस्थापन सेलिसल्डिहाइड के संश्लेषण की एक सामान्य विधि है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। उपरोक्त अभिक्रिया में किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाएगा? ओहो, कितना आसान, एक्वस NaOH प्लस, ये खत्म। क्या ही दिक्कत है सवाल में। अगला जे एडवांस 2007 का एक और क्वेश्चन है कि राइमर टीमान अभिक्रिया में फिनॉल के एरोमेटिक वलय पर हाइड्रोक्सिल समूह के लंबवत स्थिति में एक एल्डिहाइड समूह जुड़ता है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन शामिल है। इस प्रतिस्थापित सेलिसल्डिहाइड के संश्लेषण की एक सामान्य विधि है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। और इस प्रक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों के पास कौन होंगे? डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन। चलिए, अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या है? अगला सवाल है जे एडवांस 2007 का सवाल है, ये भी है ना। जे एडवांस 2007 का सवाल है, राइमर टीमान अभिक्रिया में फिनॉल के एरोमेटिक वलय पर इतना 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 है और मध्यवर्ती की संरचना क्या होगी? मध्यवर्ती की संरचना हम लोगों से पूछी हुई है। तो मध्यवर्ती की संरचना में CH2Cl2 आ जाएंगे आप लोगों के पास। जे एडवांस 2007 का एक और सवाल है आप लोगों के पास कि जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को NaCO3 के साथ रिएक्शन करवाता है तो क्रमशः मुक्त गैस है, दोनों में ही CO2 गैस मुक्त होंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यहां पर सिंगल करेक्ट चॉइस जो है ये सारे हो गए हैं। एक बार इनको लिखो, फिर मल्टीपल चॉइस करवाता हूं। लिखो जल्दी से। चलिए जी, तो हम यहां पर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स यहां पर देखेंगे। यानी अभी तक आप लोगों ने जो किए थे वो आप लोगों के पास सिंगल करेक्ट चॉइस थे। अब जो हम लोग रहे हैं वो मल्टीपल करेक्ट आंसर्स आप लोगों के पास होंगे। ठीक है, तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस यहां पर देख लेते हैं बेटा, क्या क्या आप लोगों के पास रहेंगे, किस वैरायटी के यहां पर आप लोगों के पास सवाल आएंगे। चलिए जी सर, जैसे आप लोगों के पास यहां पर सवाल है, जेई एडवांस 2024 का ही सवाल है ना। जेई एडवांस 2024 का सवाल है, एक बेहतरीन सवाल है। क्या लिखा हुआ है जरा देखो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन की O2 के साथ अभिक्रिया के बाद, ठीक है भाई, हाँ, फिर उपचार से फिनॉल और एक उत्पाद P बनता है। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। सर, P की Cl2 के तीन समतुल्य, मतलब तीन इक्विवेलेंट, समतुल्य का मतलब है इक्विवेलेंट, टिपिकल हिंदी आ गई है, इक्विवेलेंट, समतुल्य का मतलब इक्विवेलेंट के साथ प्रतिक्रिया से यौगिक Q बनता है। Q की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपचार से यौगिक R बनता है और कैल्शियम लवण S बनता है। PQRS के संबंध में सही कथन क्या होगा, यह हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन हो गया है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा भाई साहब। चलिए भाई, बना के देखते हैं दोस्तों। आइए, सबसे पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं हम। CH3 है, यहां पर CH3 है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन।
आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सर इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन के सामने O2 के साथ है और उसके बाद आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो और फिनॉल और उत्पाद P बन रहा है। तो भाई गणित कुछ ऐसी है आप लोगों के पास, यहां पर आप लोगों के पास है O2 और उसके बाद है यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोलाइसिस है, H3O+ है, H3O+ है। तो आप लोगों को पता है यहां से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आप लोगों के पास मध्यवर्ती बनेगा और उसके बाद जब आप जल अपघटन कराओगे तो आप लोगों के पास फिनॉल और एसीटोन यहां पर आप लोगों के पास बनेंगे, यानी फिनॉल के उत्पादन की औद्योगिक विधि है। यह आप लोगों के पास यहां पर एक उत्पाद बन गया है मेरे दोस्त फिनॉल, और एक बन गया है बेटा यहां से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यहां से आप लोगों के पास बन गया है। ठीक है, इसके बाद P है, ये P है, ये P है। सर अब बात करता हूं मैं आप लोगों के पास P की Cl2 के 3 इक्विवेलेंट के साथ अभिक्रिया करनी है ना, ये पहली स्टेप हो गई। उसके बाद जो P है आप लोगों के पास, P क्या है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास, CH3CO CH3 है। तो यहां से CH3 C डबल बॉन्ड O है, यहां से आप लोगों के पास CH3 है, ये हो गया है यहां पर P है, और इसकी रिएक्शन यहां पर हो रही है 3 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2। आप सभी लोगों को पता है कि यहां से बेसिकली आप लोगों के पास हेलोफॉर्म रिएक्शन जैसी आप लोगों को दिखाई दे रही है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, हेलोफॉर्म रिएक्शन आप लोगों के पास है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो CHCl3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई है, क्लोरोफॉर्म का यहां पर फॉर्मेशन हो गया है, Q बन गया है, ये यौगिक Q है बेटा, क्लोरोफॉर्म बन गया है, यौगिक Q बन गया है। बोलो इतनी चीज क्लियर हो गई है, शाबाश। ये एक काम करें, ऐसा मत करो, यहीं करो पहले, यहां से 3HCl निकाल दीजिए, यहां से C डबल बॉन्ड O, यहां से CCl3 आप लोगों के पास है, ये Q बन गया है। क्या बोल रहा है अब, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपचार से यौगिक R आप लोगों के पास बनता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप उपचारित करोगे तो यहां से CHCl3, यह आप लोगों के पास R बनेगा, मुख्य उत्पाद यही है, यह आप लोगों के पास R बनेगा, मुख्य उत्पाद यहां पर यही है। कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम लवण S बनेगा, तो कैल्शियम लवण में आप लोगों के पास CH3COO और यहां पर कैल्शियम आप लोग उसके साथ ऐड कर सकते हो, मतलब CH3, सर यहां से C डबल बॉन्ड O, यहां से O है, सर यहां पर 2Ca, ये आप लोगों के पास बन गया है। ठीक है जी, ये S है, ये यहां पर S बना है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोगों से क्या पूछ रहा है, PQRS के संबंध में P क्या हो सकता है, P क्या हो सकता है, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से एक इसने यहां पर छोड़ दिया है, एक स्टेटमेंट यहां छोड़ दिया है मेरे को, रिएक्शन ऑफ P विथ R इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इसमें एक स्टेटमेंट इसने छोड़ दिया है। देखो, जब P की अभिक्रिया R से कराते हैं, जब P की अभिक्रिया R से कराते हैं, जब P की अभिक्रिया R से कराते हो KOH की उपस्थिति में, उसके बाद अम्लीय जल अपघटन कराते हो, उसके बाद आप अम्लीय जल अपघटन कराते हो। ये
तो चेक करते हैं क्या ये जो कथन यहां पर हम लोगों ने दिया है ये आप लोगों के पास सही है क्या। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए के बारे में सोचते हैं। ऑप्शन ए के बारे में यहां पर सोचते हैं और ऑप्शन ए यही है, पी की अभिक्रिया जब आप आर के साथ करा रहे हो KOH की उपस्थिति में। ठीक है, आओ क्या चीज यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पी क्या है, पी क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 है और CHCl3 है। और इसकी रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो यहां पर, या चलो एक काम करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताइए मुझे। कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। आपने कहा कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। मतलब यहां से आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, CH3 है, यहां से कार्बन है, यहां से ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहां कार्बन पर पॉजिटिव है, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, यहां से क्या होगा आप लोगों के पास CH3 है। सर अब क्या होगा, सर अब इस पर अटैक करने के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहां पर C है, यहां Cl है, यहां Cl है, यहां Cl है, यहां पर आप लोगों के पास H है। और सेकेंड स्टेप में आप लोगों के पास कौन आ रहा है, सेकेंड स्टेप में आ रहा है यहां से KOH। KOH यहां से आप लोगों के पास क्या है, बेस है। KOH यहां से आप लोगों के पास क्या है बेटा, बेस है। ये बेस क्या करेगा, ये बेस यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर चला जाएगा, H2O है ना। सर यहां पर क्या बचा हुआ रहेगा, CCl3 नेगेटिव बचा हुआ रहेगा। अब ये जो नेगेटिव है ये कहां पर अटैक करेगा बेटा, सर ये नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा आप लोगों के पास। तो कैसा आप लोगों को फील दे रहा है, सर यहां पर ये CH3 दे दिया है, सर यहां पर आप लोगों के पास ये CH3 दे दिया है, सर यहां पर आप लोगों के पास CCl3 दे दिया है और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। अब आप क्या करवा रहे हो बेटा, इसमें फर्दर प्रोसेस अम्लीय जल अपघटन करवा रहे हो। तो बेटा जैसे ही आप यहां पर अम्लीय जल अपघटन करवा रहे हो तो अम्लीय जल अपघटन से क्या होगा, यहां पर यहां बन जाएगा CH3, यहां बन जाएगा आप लोगों के पास CH3, यहां बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास CCl3, यहां बन जाएगा आप लोगों के पास OH। ये आप लोगों के पास उत्पाद बनकर आ गया है। तो जरा देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो यही मैच हो रहा है क्या। बिल्कुल ऑप्शन ए आप लोगों के पास यही मैच हो रहा है, इसका मतलब ये एकदम सही है। अगला बोल रहा है रिएक्शन ऑफ R with O2 in presence of light gives phosgene gas। चलिए ऑप्शन बी को जरा चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी को जरा मैं चेक कर लेता हूं, ऑप्शन बी क्या है। सर ऑप्शन बी है यहां पर, ऑप्शन बी है रिएक्शन ऑफ R। रिएक्शन ऑफ R मतलब CHCl3 है, O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, CHCl3 है, CHCl3 है। ठीक है, इसकी रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास कैसे हो रही है, इसकी रिएक्शन O2 के साथ हो रही है। ठीक है, एयर एंड लाइट में, एयर एंड लाइट में। तो आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता है ये क्या है, आप लोगों के पास क्लोरोफॉर्म है। ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म है। और जो ऑक्सीजन है यहां पर इस क्लोरोफॉर्म का आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन करेगा, यानी यहां पर आप लोगों को जो रिएक्शन देखने को मिलेगी वो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन देखने को मिलेगी, वो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन देखने को मिलेगी। और ऑक्सीडेशन से यहां पर आप लोगों को पास क्या मिलेगा, COCl2 यानी फॉस्जीन गैस मिलने वाली है। फॉस्जीन गैस यहां पर आप लोगों को मिलेगी जो कि हाईली पॉइजनस होती है।
फॉस्जीन गैस कैसी होती है बेटा? हाईली पॉइजनस होती है। इसका मतलब है कि यहां पर जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है ये भी एकदम ठीक है। अगला जो आप लोगों के पास ऑप्शन है जरा देखिए क्या है। चलिए अब हम सी ऑप्शन को जरा चेक करें। सी ऑप्शन में कहा गया है Q reacts with aqueous NaOH to produce Cl3C CH2OH and Cl3CCOONA। तो यहां पर अगर मैं मेंशन करूं ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी को अगर मैं यहां पर आप लोगों से चेक करूं, ऑप्शन सी को अगर मैं चेक करूं तो यहां से पॉइंट आप लोगों के पास क्या आ रहा है जरा देखिए। सर ऑप्शन सी को जब आप चेक कर रहे हो तो Q रिएक्ट्स विथ एक्वस NaOH। Q क्या है आप लोगों के पास? Q है ये CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O CCl3, और इसकी रिएक्शन जब आप कर रहे हो एक्वस NaOH से, है ना, जब आप एक्वस NaOH से यहां पर कर रहे हो तो आप लोगों को पता है कि क्या होने वाला है। ये एक तरीके से एसिड डेरिवेटिव है। सबसे पहले ये इधर जाएगा, यहां से आप लोगों के पास CH3, सर CO पर नेगेटिव है, सर यहां से आप लोगों के पास इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, सर यहां पर आप लोगों के पास CCl3 आ जाएगा। अब क्या होगा भाई, इस पर अटैक करने के लिए OH माइनस आ रहा है, इस पर अटैक करने के लिए कौन आ रहा है बेटा? ये OH माइनस आ रहा है। सर ये यहां पर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सर CH3C, सर सर सिंपल सी बात है ना। फिर ये यहां पर अटैक कर देगा तो C डबल बॉन्ड O है, यहां से OH है, प्लस CCl3 नेगेटिव है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्या चीजें यहां पर होने वाली हैं। ये एक तरीके से अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेट बेस है। टाइप ऑफ कॉन्जुगेट बेस है। ये कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर चला जाएगा। ये इस कॉन्जुगेट बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर चला जाएगा और फाइनली जो आप लोगों के पास यहां पर बनकर तैयार होगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर O पर माइनस है, यहां पर CHCl3 आप लोगों के पास बनेगा वापस से। ठीक है, तो ये बनेगा। तो हम लोगों के पास यहां पर ऑप्शंस में कुछ और ही दिया हुआ है, कुछ और ही दिया हुआ है। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। डी ऑप्शन है एस ऑन हीटिंग गिव्स पी। एस जो है आप लोगों के पास एस था, कैल्शियम का सॉल्ट था। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। सर अगर आप ऑप्शन डी को यहां से देख रहे हैं तो आप लोगों के पास क्या है? जब भी आप इसे गर्म करोगे, एक तरीके से यह आश्वन विधि है, जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने से यहां से आप लोगों के पास ऐसे भी बन सकते हो। आप इसको ऐसे लिखो, जल्दी बेहतर समझ पाओगे, या इसको ऐसे ही लिख देता हूं मैं, इसको ऐसे लिखो आप, यहां CH3 है, चलिए सर यहां से आप लोगों के पास CaCO3 निकल जाएगा। यहां से जैसे आप गर्म करोगे कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों के पास निकल जाएगा, और जो बचा हुआ रहेगा वो आप लोगों के पास क्या बचा हुआ रहेगा? CH3, सर C डबल बॉन्ड O, यहां से आप लोगों के पास CH3 है। बोलिए क्या इतनी चीज क्लियर है? बोलिए यस। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी के साथ हमारा ऑप्शन भी मैच कर रहा है, पी दे रहा है। ठीक है जी, तो मल्टीपल चॉइस में ए बी डी यहां पर आप लोगों के पास राइट आंसर आएंगे। बोलो इतनी चीज ठीक है? यस। सर अगर इतनी चीज ठीक है तो आइए अगले पॉइंट पर फोकस करते हैं। अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास है जेई एडवांस 2025 का सवाल है। जेई एडवांस
2025 का यहां पर आप लोगों के पास सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। जरा देखिए, अगर आप इसको देख रहे हो, नीचे दिए गए अभिक्रिया अनुक्रम के लिए सही कथन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हीटन एथेनॉलिक एरोमेटिक कंपाउंड्स आप लोगों के पास है। चलिए सोचते हैं क्या हो सकता है। चलिए सर, सबसे पहले जो आप लोगों के पास यहां पर दिया हुआ है वो है आप लोगों के पास ओ है, ठीक है सर। यहां पर आप लोगों के पास है पीएच है। यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? पीएच है, पीएच है। सर सामने आप लोगों के पास है LiLH4, सामने आप लोगों के पास क्या है? LiAlH4। अब ये जो LiAlH4 है, ये आप लोगों को पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। अब चूंकि ये अपचायक है और आप लोगों के पास यहां पर ये एस्टर है, आप लोगों के पास यहां पर क्या आ गया है? एस्टर आ गया है। तो ये एस्टर को यहां पर ये LiLH4 हाइड्राइड ट्रांसफर के द्वारा रिड्यूस करेगा। जैसे ही रिड्यूस करेगा बेटा, तो यहां से आप लोगों को कुछ ऐसी गणित देखने को मिलेगी। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले ऐसे बना देते हैं। OH है, यहां पर ये CH2 है, ये OH है, ये वैच कर दीजिए आप इसको, और यहां पर आप पीएच कर दीजिए। ठीक है, ये बन गया। अब क्या बोल रहा है भाई? ये पी बन गया आप लोगों के पास, ये पी बन गया है ना सर। ये भी यहां पर आप लोगों के पास 1 डिग्री एल्कोहल है, ये भी यहां पर आप लोगों के पास 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है सर, अब क्या होगा सर? इस पी की रिएक्शन CrO3H2SO4, CrO3H2SO4, ठीक है। CrO3H2SO4 है, यानी जोन्स रिएजेंट है, ये जोन्स रिएजेंट है। अब जो जोन्स रिएजेंट होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये 1 डिग्री एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, यानी ये जो ये CH2OH है, ये COOH में कन्वर्ट होगा, ये वाला OH भी आप लोगों के पास COOH में ही कन्वर्ट होगा, यानी ऐसे। सर ये COOH में कन्वर्ट हो गया है बेटा आप लोगों के पास। सर नीचे आइए, ऐसे ऐसे, है ना, यहां से ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया आप लोगों के पास, और ये ऐसे, यहां पर आप लोगों के पास पीएच आ गया है, यहां पर आप लोगों के पास पीएच आ गया है। ठीक है, ये हो गया, ये क्यू हो गया है आप लोगों के पास, है ना, ये क्यू बन गया है बेटा, ये क्यू बन गया है। ठीक है, अब इस क्यू की, अच्छा इस पी की रिएक्शन H2SO4 443 केल्विन, H2SO4 443 केल्विन है, H2SO4 है, टेम्परेचर जो आप लोगों ने यहां पर दे रखा है 443 केल्विन है। मतलब यहां से अल्फा बीटा एलिमिनेशन आप लोगों के पास होगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन के थ्रू यहां पर आप देख सकते हैं, ये अल्फा है, यहां पर आप लोगों के पास बीटा होगा। सर ये अल्फा है, यहां से आप लोगों के पास बीटा होगा, तो आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां से करा सकते हैं। और जैसे ही अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराओगे, यहां कार्बन डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। सर यहां से आप लोगों के पास कार्बन है, इधर इधर, यहां से ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, यहां से ये ऐसे बन जाएगा आप लोगों के पास,
फिर ये ऐसे आकर ये पीएच बन जाएगा। ठीक है जी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो गया है। ठीक है, ये एस बन गया आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास एस है। ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ है यहां पर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन यानी अल्फा बीटा विलोपन आप लोगों के पास देखा गया है। हाँ, यहां पर Q की रिएक्शन NaOH और CaO के साथ हो रही है। इस Q की रिएक्शन हो रही है आप लोगों के पास NaOH एंड CaO के साथ। यहां पर आप लेकर आइए बेटा NaOH प्लस CaO के साथ है, मतलब सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है यहां पर। यह कौन सी रिएक्शन है बेटा? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है, मतलब यहां से CO2 आप लोगों के पास रिमूव होगी। CO2 रिमूव कहां कहां से हो सकती है बेटा? सर एक CO2 यहां से रिमूव हो सकती है, एक CO2 यहां से रिमूव हो सकती है, यहां से 2 इक्विवेलेंट ऑफ CO2 रिमूव होगी। अब जैसे ही 2 इक्विवेलेंट ऑफ CO2 यहां से रिमूव होगी, क्या बन जाएगा? यहां पर ऐसे कार्बन, ऐसे नहीं बनेगा ना, वो तो खत्म ही हो गया। ऐसे, ये वाला खत्म हो गया ना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, फिर ये आप लोगों के पास पीएच है, ये आप लोगों के पास पीएच है, ये आर बन गया है, ये आर बन गया है। ठीक है ना, CO2 यहां से निकल गई, ये आर बन गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक्स और वाई, एक्स और वाई कहां है भाई? एक्स और वाई, एक्स और वाई तो कुछ है ही नहीं इसमें। एक्स और वाई ऑप्शन क्या दे दिया है इसमें? ऑप्शन गलत दे दिए इसने। चलिए मैं एक बार इसके ऑप्शंस लिखता हूं। हाँ भाई, तो ये ऑप्शंस मैंने लिख दिए करेक्ट करके, पहले गलत लिखे हुए थे, अब मैंने करेक्ट करके यहां पर लिख दिए हैं। चलिए, तो यहां से पॉइंट आप लोगों को पास आ गया। तो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है P इज ऑप्टिकली एक्टिव, P इज ऑप्टिकली एक्टिव कहां से हो जाएगा भाई? P ऑप्टिकली एक्टिव आप लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। CH2 CH2OH CH2 CH2OH, P इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है, P इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये स्टेटमेंट एकदम गलत हो गया है। S गिव्स बेयर टेस्ट, जो S है, हाँ बेयर टेस्ट दे सकता है। अगर आप यहां पर बेयर रिएजेंट के साथ आप लोगों के पास रिएक्शन करवाते हो, अगर आप यहां पर बेयर रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो, तो ये बेयर टेस्ट बिल्कुल दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसका मतलब ये सही है। Q गिव्स एफरसेंस विथ NaHCO3, Q आप लोगों के पास ये रहा, और ये अगर NaHCO3 के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, तो भी यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से ये CO2 गैस आप लोगों के पास रिलीज करेगा, यानी एफरसेंस यहां पर देगा, इसका मतलब ये भी एकदम सही है। R इज एल्काइन, एल्काइन नहीं है, एल्किन्स है,
तो मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, चलिए ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिएगा। या मैं ही करूं? चलो यार, क्या ही चीज है इस क्वेश्चन में, मैं ही कर देता हूं, मैं ही कर देता हूं। चलो जी सर, यहां पर आप लोगों के पास क्या पूछ रहा है? स्टाइरीन। स्टाइरीन बना देता हूं बेटा। CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये स्टाइरीन है, ये स्टाइरीन है। सर इस स्टाइरीन की रिएक्शन हो रही है B2H6NaOH H2O2 एंड H2O के साथ हो रही है। सर ये स्टाइरीन है, यहां पर सबसे पहले आप लोगों के पास है B2H6 है, साथ में THF भी लिख ही लो आप, एंड यहां से आप लोगों के पास है H2O2 है एंड OH माइनस है। दैट मीन्स यहां पर आप लोगों के पास क्या हो रहा है? आप लोगों के पास एंटी मार्कोनी एडिशन होगा, यहां से एंटी मार्कोनी एडिशन होगा, और इस एंटी मार्कोनी एडिशन से जो OH होगा वो वहां जुड़ेगा जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन आप लोगों के पास ज्यादा हो। दैट मीन्स ऐसे ऐसे ऐसे। सर यहां पर CH2 है, यहां से आप लोगों के पास CH2 है, यहां से OH है। सर यहां से आप लोगों के पास P बनेगा, ये P बन गया है बेटा, ये P बन गया है। सर उसके बाद है CrO3H2SO4 है, CrO3H2SO4 आप लोगों के पास जोन्स रिएजेंट है ना, CrO3 एंड H2SO4, CrO3 एंड H2SO4 आप लोगों के पास जोन्स रिएजेंट है। और ये जो जोन्स रिएजेंट है ये क्या काम करेगा? ये जोन्स रिएजेंट इस 1 डिग्री एल्कोहल को यहां पर एसिड में कन्वर्ट कर देगा, यानी CH2 है, ये आप लोगों के पास COOH है। ठीक है सर, फिर Cl2 रेड फॉस्फोरस है, हेल वोलार्ड्स जेलेंस्की रिएक्शन। यहां पर Cl2 है, साथ में रेड फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस है, हेल वोलार्ड्स जेलेंस्की रिएक्शन है। सर यहां पर आप लोगों के पास इस COOH के रिस्पेक्ट में ये CH2 अल्फा है, इस COOH के रिस्पेक्ट में ये CH2 अल्फा है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। यहां से आप लोगों के पास क्या मिलने वाला है बेटा? सर ऐसे ऐसे ऐसे। सर यहां पर CH है, यहां पर Cl है, यहां पर आप लोगों के पास COOH है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों के पास है। फिर H2O है, H2O है आप लोगों के पास, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हो गया। फर्स्ट में ये है, सेकंड में आप लोगों के पास H2O है, तो ये आप लोगों के पास हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बन गया है, यानी यहां से ये Q बन गया है बेटा, ये आप लोगों के पास यहां से Q बन गया है। ठीक है जी, अगला बताइए। जो P है, P जो आप लोगों के पास है SOCl2, P जो है ये SOCl2 के साथ यहां पर आप लोगों के पास रिएक्शन करेगा, तो यहां से जो OH है ये आप लोगों के पास किस में कन्वर्ट होगा? ऐसे ऐसे ऐसे। सर यहां पर ये CH2 है, यहां पर ये CH2 है, यहां पर ये Cl में कन्वर्ट होगा। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास NaCN है बेटा, सर NaCN है यहां पर, सर NaCN है, Cl की जगह पर Cn आ जाएगा, ये CH2 है, ये CH2 है, ये Cn है। सर H3O प्लस, H3O प्लस है सर यहां पर, तो यहां पर इस साइनाइड का यहां से जल अपघटन हो जाएगा। जैसे ही जल अपघटन होगा, यहां पर ये CH2 है, ये CH2 है, ये COOH में आप लोगों के पास कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यह आप लोगों के पास R बन गया है बेटा, ये यहां पर R बन गया है। सर अब इस R की कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 है। ठीक है,
H प्लस है, मतलब ये कहां से आ रहा है, H2SO4 से आ रहा है, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहां से H2O के रूप में आप लोगों को पास निकल जाएगा, यहां से H2O निकल जाएगा, ये यहां पर आकर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन देगा। फाइनली जो प्रोडक्ट आप लोगों को पास बनेगा दोस्त, यहां पर ये CH2 है। उधर वाला क्यों करवा रहे हो आप, काम करते हैं इसको इधर नहीं करवाते हैं, 1 2 3 और ये इधर दे देगा। CH2 है, एक दो तीन, एक रिंग ऐसे बनेगी, ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों को पास रिंग बनेगी यहां पर, ठीक है बेटा, ये रिंग बनेगी, तो ये एस बनेगा इस टाइप से, यही डोनेट करेगा। तो क्या पूछा हुआ है भाई, QRS पूछा हुआ है हम लोगों से, ये ऑप्शंस रहे, है ना, ये हम लोगों को पास ऑप्शन रहे, QRS, QRS एंड QRS। तो मैच कीजिए आप लोगों को पास कौन से ऑप्शंस यहां पर सही लग रहे हैं। मेरे हिसाब से तो एक ही ऑप्शन सही लग रहा है और वो बी है मेरे अकॉर्डिंग, तो है ना, बी ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए ये क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया जा चुका है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, है ना, हेलो अल्केन्स में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार जाकर उस वीडियो को देखिएगा। हेलो अल्केन्स में डिस्कस कर चुके हैं, हेलो अल्केन में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है, इनको देखिएगा। सर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 10 मिनट में करता हूं, है ना। चलो यहां पर जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, देखिए, उपयुक्त परिस्थितियों में विभिन्न हैलोजन के साथ यौगिक जेड की प्रतिक्रियाशीलता नीचे दी गई है। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के देखे गए पैटर्न को इस प्रकार समझाया जा सकता है। अब बेसिकली ये थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन होगा, तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर आप कैसे किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कौन कैसे एक्टिव आप लोग यहां पर कर सकते हो या कैसे इफेक्ट डाल सकते हो। तो मोनोहेलोजन एक्स आयोडीन है, मतलब आप देखोगे द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द हेलोजन किस केस में लग सकता है, आयोडीन के केस में आप लोगों को पास लग सकता है, ठीक है, क्योंकि आयोडीन बड़ा बल्कि ग्रुप होगा, आयोडीन के बाद Br2 उसके बाद Cl2। फिर डाईहेलो सब्स्टिट्यूट, डाईहेलो में आप लोगों के पास इस OH का लगेगा, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ठीक है। तो टर्शरी इफेक्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल भी यहां पर लग सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप की वजह से यहां पर Cl2 भी आ सकता है, तीनों लग सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं लगेगा, मेटा पोजीशन में है विद कंपेयर टू OH। तो ये तीनों इफेक्ट आप लोगों के पास लगेंगे ABC, इसको ध्यान में रखना। हाँ, जे एडवांस 2013 का पेपर है, जे एडवांस 2013। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में निर्मित उत्पाद क्या होंगे, राइमर टिमान रिएक्शन ही है एक तरीके से, तो यहां पर CH Cl2 है, OH है, नीचे की तरफ आप लोगों को पास आ जाएगा, ठीक है, Q आएगा यहां से आप लोगों के पास, इसको कीजिएगा आप एक बार, मध्यवर्ती ही आप लोगों को बताना है, ठीक है। यह क्वेश्चन है आप लोगों को पास, निम्नलिखित प्रतिक्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या होगा, जे एडवांस 2013 है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आप लोगों को पास कौन सा आएगा, क्यू आएगा एक, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल है जे एडवांस 2020 का,
जे एडवांस 2020 का एक न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास। सर एक कार्बनिक यौगिक C8H10O2 समतल छिद्रित प्रकाश को घुमाता है, यह तटस्थ FeCl3 के घोल के साथ गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। इस यौगिक के लिए सभी संभावित समावयवियों की कुल संख्या क्या होगी? ठीक है, तो C8H10O2 जो आप लोगों के पास हो सकता है, DU निकालिएगा, 8 दूनी 16 2 18, 4 DU है, यानी स्ट्रक्चर जो पॉसिबल हो सकती है वो कुछ ऐसी है। C, यहां से आप लोगों के पास OH है, C6, यहां से आप लोगों के पास CH2 CH3 हो गया, नहीं एक ही लेना पड़ेगा, CH3 ले लो, एक यहां पर हाइड्रोजन ले लो, 6 2 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 3 9 और 1 10, और O2 2 ले चाहिए अपन को, O2 जो चाहिए, तो ईथर बना दें इसको, एक बार चेक कर लेते हैं, ईथर बना दे, ईथर बना देते हैं भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, नहीं यार गुलाबी रंग है ना, अरे भाई साहब फिनोलिक ग्रुप होगा फिर तो। अब ठीक है, अब एक तो ये बन गया है, एक ऐसे भी सोच सकते हो आप, OH है, C है, यहां पर OH है, CH3 है, H है, OH है, देखो यहां पर ये कायरल सेंटर आप लोगों के पास है, ये भी आप लोगों के पास FeCl3 के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहां से पिंक PPT आप लोगों के पास मिलेगी, टेस्ट ऑफ फिनॉल है, ये क्या है बेटा आप लोगों के पास, टेस्ट ऑफ फिनॉल है। सर यहां पर भी जब आप FeCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे यहां से पिंक कलर आएगा, टेस्ट ऑफ फिनॉल है। यहां से भी आप लोगों को पास FeCl3 के साथ कराओगे, पिंक कलर आएगा, टेस्ट ऑफ फिनॉल है। देखिए यहां पर भी कायरल सेंटर ही है आप लोगों के पास, यहां पर भी दोस्त कायरल सेंटर ही है आप लोगों के पास, कायरल सेंटर है तो यहां पर भी D+L बनेंगे आप लोगों के पास, यहां से भी D+L बन सकते हैं, यहां से भी D+L बन सकते हैं, तो टोटल आइसोमर्स आप लोगों के पास कितने हो जाएंगे, टोटल आइसोमर्स यहां पर 6 हो जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं हेलो एल्केन्स में, हेलो एल्केन्स में कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी ये हाइड्रोकार्बन में डिस्कस कर चुके हैं, नहीं जीओसी में डिस्कस कर चुके हैं, जीओसी में डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार आप इनको देखिएगा इन्हीं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये कंप्लीट आप लोगों के पास यहां पर हम लोगों ने कर लिया है, एल्कोहल फिनोल ईथर को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसको करिएगा आप प्रैक्टिस, जितना करा दिया उतना मोर देन सफिशिएंट है। चलिए